हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, एसबीआई क्लर्क भर्ती 2026 में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम फॉर्म अप्लाई का डेट बता देते हैं कि आपका फॉर्म जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये आपका 11 अगस्त से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और 31 अगस्त तक, कब तक, 31 अगस्त तक जो है फॉर्म अप्लाई यहाँ पर होगा एसबीआई क्लर्क का। अब एसबीआई क्लर्क के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो एग्ज़ाम डेट भी बता दें। एग्ज़ाम डेट, प्री एग्ज़ाम जो है सितंबर महीना में लिया जाएगा। कब? सितंबर। और मेंस एग्ज़ाम जो है नवंबर महीना में लिया जाएगा, जैसे हर साल लिया जाता है। अब एसबीआई क्लर्क की जो ये वैकेंसी निकली है, बहुत सारे टीचर्स आपको बता रहे हैं कि बिहार में कोई वैकेंसी है ही नहीं, ठीक है। बिहार में कोई वैकेंसी है ही नहीं, झारखंड में कोई वैकेंसी नहीं है, दिल्ली में, मतलब बहुत सारे ऐसे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जिसमें वैकेंसीज नहीं दी गई है, ज़ीरो वैकेंसीज है। ऐसा क्यों किया गया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आप जो हाइयर नंबर ऑफ वैकेंसी, मैं आपको एकदम क्लियर स्पष्ट बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आप चेन्नई में देख रहे हैं 1410 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उड़ीसा में 1100 वैकेंसी है। तो यही दो स्टेट का हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं, जब भी एसबीआई क्लर्क में वैकेंसी निकलता था हर साल, आप जाके देखिए पिछले 5 साल का देखिए एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी को, ठीक है। ये लोग को बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलता था, ठीक है। उड़ीसा वाले को, आपका तमिल वाले को हो गया, तमिलनाडु वाले को बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलता था। इसलिए इस बार जो है इन लोगों के लिए वैकेंसी निकाला गया है हुमच के, और बिहार झारखंड इन सब के लिए वैकेंसीज नहीं निकाला गया था। आपको निराश नहीं होना है, अगला साल बिहार झारखंड सबको वैकेंसी मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस साल क्या करें, तो इस साल आप क्या कर सकते हैं ना, कि आपके आसपास में जो राज्य है, जैसे कि अगर आपके आपके आसपास में यहाँ पर भोपाल है, तो आप भोपाल में अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? मध्य प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं। आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है आज़ाद सपनों का पास, जो कि यहाँ पर 14 अगस्त को 12 AM से लेके 1 AM के बीच में यहाँ पर वैलिड रहने वाला है, ठीक है। जिसमें कि अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास खरीदते हैं 349 रुपीज़ में, तो आपको 1 साल के बजाय 2 साल का पास मिलेगा, ठीक है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा टेक्स्ट बुक की तरफ से। तो आपको एसबीआई क्लर्क के लिए क्यों खरीदना चाहिए टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो भी आपके मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, सब कुछ आपको जो है यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर देखने को मिलेगा। पूरी एसबीआई क्लर्क का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो पीडीएफ होते हैं मॉक टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वे सब आपको देखने को मिलेंगे। तो इस इंडिपेंडेंस डे पर आप टेक्स्ट बुक को परचेज कर सकते हैं मात्र 349 रुपीज़ में, ठीक है। वो भी 2 साल के लिए, ठीक है। 14 अगस्त को 12 AM से लेके 1 AM के बीच में। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है VASH बस, जिससे कि 12% ऑफ होकर आपको इस प्राइस में यहाँ पर मिलने वाला है। इसको परचेस करने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेक्स्ट बुक पास परचेस कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जयपुर में अप्लाई कर सकते हैं, जयपुर में भी अच्छे खासे सीट है। लखनऊ में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मुंबई में आप अप्लाई कर, मुंबई में देखिए अलग भाषा, उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत बच्चे का सवाल था कि नॉर्थ ईस्ट में आप जो अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आपको दिख रहा है, तो कहीं कहीं पर इंग्लिश बोला जाता है, तो वहाँ पर अप्लाई मत कीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट में होता क्या है ना, कि आपको यहाँ पर देखिए इंग्लिश दिया है, समझाते हैं। अरुणाचल में इंग्लिश दिया है, मणिपुर में इंग्लिश दिया है, मेघालय में इंग्लिश दिया है। तो इसमें होता क्या है ना, तो ये नागालैंड में इंग्लिश दिया है, तो इसमें इसका लोकल भाषा भी वहाँ पर होता है। जैसे कि अगर कोई झारखंड में आएगा, झारखंड में ऐसे दिया नहीं है, मान लीजिए झारखंड का तो हिंदी है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश कर दे, तो क्या इंग्लिश में कस्टमर गप करता है? नहीं ना, हिंदी में ही नहीं करता है ना, लोकल लैंग्वेज में ना। तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज, ठीक है। अरुणाचल में भी अधिकतर लोग लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। मणिपुर में भी मणिपुरी बोलते हैं, मेघालय में भी गारो खासी बोलते हैं, नागालैंड में नागिस भाषा बोला जाता है, मिजोरम में मिजो भाषा बोला जाता है। तो अगर आप वहाँ अप्लाई कर दीजिएगा, तो वहाँ का भाषा, अगर लोकल भाषा नहीं बोल पाइएगा, तो ऐसे भी आपको आगे चल के निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर अप्लाई करने से बचिएगा, ठीक है। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ और दे दिया है कि अगर आप औसत जगह पर अप्लाई भी कर देते हैं तो आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ट्रांसफ़र अगर चाहिए भी, तो जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक बार ट्रांसफ़र दिया जाएगा, ठीक है। वो भी किस पॉलिसी पर, कि एकदम कोई ज़रूरी एक कारण है कि आपके घर में कोई बीमार है, उस कारण से दिया जाएगा, फिर वापस वहीं बुला लिया जाएगा। मान लीजिए कि आप अरुणाचल में अप्लाई कर देते हैं, आपको हमेशा अरुणाचल में ही रहना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि वहाँ से ट्रांसफ़र ले ले, तो आपको देगा ट्रांसफ़र, 5 साल के बाद देगा, और एक बार देगा और फिर वापस वहीं बुला लेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। अब मेनली अगर यहाँ पर चले बदलाव, मैंने वर्ड यूज़ किया था थंबनेल में बदलाव, तो बदलाव के बारे में बताएंगे। देखिए, अगर आप एसबीआई क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है कब से कब, कितना से कितना डेट के बीच में बना हुआ होना चाहिए।
1/4/2026 से लेके फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1/4/2026 के बाद बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद, और 31 अगस्त से पहले, कब, 31 अगस्त से पहले बना हुआ होना चाहिए। अब आपका ये होगा डिमांड की SC ST EWS के लिए बताइए, तो देखिए SC ST EWS के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। SC ST EWS के लिए बस एक ही नियम है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो है 31 अगस्त, उससे पहले बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। SC ST EWS के लिए बस फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। अब मेनली यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन, क्या अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अपियरिंग है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका 31/12/2026 से पहले, मतलब 31 दिसंबर से पहले, साल का अंत से पहले आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं SBI क्लर्क के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 20 साल से लेकर 28 साल तक है एज लिमिट, जो कि 1/4/2026 को काउंट होगा। OBC को 3 साल का छूट है और SC ST को जो है 5 साल का छूट यहाँ पर एज में दिया गया है। अब मेनली हम बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में। इसमें एग्ज़ाम जो है प्री एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसमें इंग्लिश के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश का 30 क्वेश्चन बनाने के लिए 20 मिनट का समय, मैथ का भी 35 क्वेश्चन बनाने के लिए 20 मिनट का समय, और रीजनिंग का भी 35 क्वेश्चन बनाने के लिए 20 मिनट का समय। अब जो टीचरशिप कोर्स बेचते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन कंपटीशन की अगर बात करें, कंपटीशन पता है इसमें क्या रहता है कि आपको 30 में से यहाँ पर इंग्लिश में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चलना है। मैथ में भी अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो 35 में से लगभग, ठीक है, 35 में से आपको 25 बना के चलना है। और रीजनिंग में 35 में से आप 30 बना रहे हैं, तो अगर आप जोड़िएगा तो 25 25 50 60 70 80 आप अटेम्प्ट कीजिएगा, और लगभग आपको कितना मिलेगा, मान के चलिए कुछ गलती किए तो 75 या 70 तक, तो इतना के आसपास कटअप जाता है। 70 75 के आसपास SBI क्लर्क का जो है कटअप जाता है किसी भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हैं। मतलब 65 प्लस, 65 से ऊपर, 65 एक एवरेज उठाते हैं हम लोग, 65 प्लस ही जाता है किसी भी स्टेट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। दूसरा सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 है, और कोई भी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखिए मैं नहीं बोल रहा, यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश में इतना नंबर लाना ही पड़ेगा, कोई सब्जेक्ट वीक भी है तो उसमें आप कम नंबर ला सकते हैं। अब मेंस में जो है 10 गुना बच्चा का बुलाया जाएगा, वैकेंसी का 10 गुना, तो वैकेंसी जितना भी रहेगा उसका 10 गुना बच्चा जो है आपको मेंस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर देखें मेंस एग्जाम में, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। सबके लिए अलग अलग समय आपका दिया गया है, किसी के लिए 35, किसी के लिए 45 मिनट यहाँ पर। अब मेनली अगर यहाँ पर हम बात करें तो क्या इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहेगा? नेगेटिव मार्किंग तो 1/4 ही है, लेकिन क्या सेक्शनल कट ऑफ रहेगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, मतलब सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी नहीं रहेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एक कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम एग्रीगेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, नो मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। मतलब कि एक कट ऑफ जाएगा आपका, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं रहने वाला। LPT उन लोगों के लिए छूट रहेगी जहाँ का लोकल लैंग्वेज आपने 10th और 12 में अपना पढ़ा है। मान लीजिए कि हिंदी लोकल लैंग्वेज है कहीं का, आपके क्लास 10th में हिंदी एज अ सब्जेक्ट है, तो LPT आपके लिए छूट रहेगा, LPT आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। अब मेनली बात करें सैलरी की, जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी लगभग आपकी 26,730 रुपये जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगी बेसिक। और सब जोड़ जाड़ के जो पहला महीना से स्टार्टिंग मिलेगा 46,000 पर मंथ। कितना? 46,000 पर मंथ आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। मैं क्यों बोल रहा था कि अगर आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर दे, वहाँ का लोकल भाषा ठीक से नहीं बोल पाइएगा ना, तो आपको निकाल भी सकता है। 6 महीना आप प्रोबेशन पर रहते हैं, मतलब 6 महीना वो चेक करता है कि आप सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो उसके पास राइट रहता है कि वो आपको निकाल सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेनली अगर बात करें तो SBI का जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपको कब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका प्री एग्ज़ाम जो है आपको मेनली सितंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है, वो भी 20 सितंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और मेंस एग्ज़ाम जो है 21 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा। ये मैं पिछले साल के हिसाब से आपको डाटा बता रहा हूँ, इस साल भी उन्होंने यही डेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप SBI क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी SBI क्लर्क 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और SBI क्लर्क भर्ती से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।